तो आप सभी का मेरे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में आज बहुत ही खास बात है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि जाति प्रथा की बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय जो कहता है, इस कहानी में कहता है, यह बात है कि अब तक एक रहे स्वाभाविक घटना नहीं है। इसका कारण यह है कि ये दोनों कांग्रेस के अनुसरण से बंधे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक टिकी रहेगी। कांग्रेस पंडित नेहरू से ही है, पंडित नेहरू कांग्रेस से, लेकिन क्या पंडित नेहरू अमर है? जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों पर गौर करेगा वह इस बात को स्वीकार करेगा कि कांग्रेस सूरज चांद की तरह सदा नहीं रहेगी। एक दिन उसका अंत होगा ही। हो सकता है उसका अगले निर्वाचन के पहले ही अंत हो जाए। जब ऐसा होगा तो बॉम्बे राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसके लिए प्रशासन चलाना दूभर हो जाएगा। इसीलिए हम दो कारणों से भाषावार राज्य को स्थापना चाहते हैं। लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने, जातीय तथा सांस्कृतिक तनाव को दूर करने के लिए भाषावार राज्यों की स्थापना की दिशा में भारत सही मार्ग पर अग्रसर है। यह वही रास्ता है जो सभी राज्यों ने अपनाया है। अन्य भाषावार राज्यों के संबंध में भी शुरू से ही ऐसा ही होता आया है। वहां तक भारत का संबंध है, यदि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो कुछ पीछे की ओर जाना होगा, लेकिन जिस रास्ता पर उसे चलना है उसका जाना परखा रास्ता है। यह वही रास्ता है जिसे दूसरे राज्य चल रहे हैं। भाषावर राज्य के लाभ गिनवाने के बाद मुझे भाषावर राज्य के खतरों की ओर भी इंगित कर देनी चाहिए। भाषावर राज्य जिसकी राजभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा है, बहुत ही आसान एक स्वतंत्र राष्ट्रभाषा बन सकती है। स्वाधीन राज्यों के बीच का मार्ग बहुत संकरा होता है। यदि यह होता कि वैसे आधुनिक भारत नहीं रहेगा जैसे इस समय, बल्कि मध्ययुगीन भारत बन जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के राज्य होंगे जो प्रतिद्वंदित और युद्ध में लगे रहेंगे। जाहिर है कि भाषा व राज्य के गठन में यह खतरा मौजूद है, लेकिन भाषा व राज्यों के न होने पर खतरा में कम नहीं है। जहां तक भाषा व राज्यों के गठन के खतरा का सवाल है, कोई बुद्धिमान दृढ़ राजनेता उसे बचाव का रास्ता निकाल सकता है, लेकिन मिश्रित भाषा व राज्य के खतरे उन्हें कहीं अधिक है और उन पर नियंत्रण करना किसी राजनेता की बस की बात नहीं है, चाहे वो कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो। इसे खतरे का समान किया जाए तो मेरे विचार में इस खतरे से तभी निपटा जा सकता है जब संविधान की व्यवस्था रखी जाए। क्षेत्रीय भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं होगी और राज्य की राजभाषा हिंदी रहेगी, तब तक भारत इस परियोजना के लिए योग्य न रह जाएगा। अंग्रेजी बनी रहेगी। क्या यह भारतवासी इसे स्वीकार करेगा? यदि वे स्वीकार नहीं कर सकता तो राज्य का भाषावर सहज ही देश के लिए खतरा बन जाएगा। तो कैसी लगी ये अध्याय? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये थी जाति प्रथा के प्यारा सा अध्याय, और मेरी कहानी मेरी जुबानी की मैंने सारे अध्याय पढ़ के सुनाया है। आप जाइए सुनिए, शेयर जरूर कीजिएगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपकी सारी